जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए यहाँ पर आप लोग 2023-24 के लिए आप लोगों का जो पेपर होने वाला है 30 तारीख को जो आप लोगों के एग्ज़ाम होने शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए हम बॉटनी का आप लोगों का पेपर लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें आपके बॉटनी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो एग्ज़ाम 100% आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का जो आपको लोग चैप्टर जो बॉटनी का पेपर है वो आज की इस वीडियो में इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा ही कंटेंट इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। सभी मॉडल पेपर बीएससी के बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 घंटे समय दिया जाएगा और टोटल आपके 75 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले निर्देश यहाँ पर आपको सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो आप लोग सॉल्व करेंगे तो इतना ध्यान रखेंगे कि सॉल्व करते समय उसके जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके आधार पर ही आपको उतने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। साथ में आपके फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर इसमें आपके क्या होंगे, इसमें आपके रिटन एग्जाम होंगे। सेकंड सेमेस्टर यानी कि इवन सेमेस्टर में आपका ऑब्जेक्टिव होता है और फोर्थ सेमेस्टर में आपका रिटन एग्जाम होता है। तो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर वालों का भी रिटन एग्जाम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे क्वेश्चन क्या हैं, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार आपके 20 नंबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें आपको टॉपिक दिए गए, इन टॉपिक पर आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग है मैग्नीशियम पावर यानी कि आवर्धन क्षमता क्या है। इसके बाद है ग्राम स्टैनिक यानी कि ग्राम अभिरंजन क्या है। इसके बाद है फिजियोबिलियंस क्या है यानी कि फाइकोविलेंस क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद है एल्गल ब्लूम क्या है यानी कि जल उफान क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्रोसिस यानी कि मृणालता क्या है। इसके बाद है साइनोबियम यानी कि सीनोबियम क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और अधिकतम कितने शब्द हैं, अधिकतम 50 शब्दों में आपको इस पर टिप्पणी लिखनी होगी। इसके बाद है ऑप्शन जी ऑब्लिगेट क्या है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि बाह्य परजीवी क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपरट्रोफी क्या है यानी कि अतिवृद्धि क्या है। हाइपरट्रोफी क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद इसी में आ जाता है आपका आई वाला पार्ट, जिसमें आपको प्रवृत्त घटक यानी कि प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है। इसके बाद लास्ट है प्योर कल्चर यानी कि शुद्ध संवर्धन क्या है। तो ये 10 टॉपिक आपको दिए गए हैं, 10 टॉपिक आपकी 2 नंबर के हैं। इस प्रकार ये 20 नंबर का आपका ये वाला फर्स्ट सेक्शन ए हो जाता है। अब हम लोग सेक्शन बी पर चलते हैं। तो सेक्शन बी में आपके हम देखेंगे खंड बा में प्रश्न। तो सबसे पहले है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। ये क्या करना है, आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 200 शब्दों का होना चाहिए। और इसमें आपका क्वेश्चन 1 नंबर 7 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इस प्रकार 5 क्वेश्चन हो गए तो 35 नंबर का ये आपका हो जाता है। जिसमें आपका सबसे पहला है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। सबसे पहले किस पर टिप्पणी लिखनी है, ऑटोक्लेव क्या है, ऑटोक्लेव। इसके बाद दूसरा है इसी में बी डबल स्टेनिंग प्रोसीडर यानी कि द्वितीय द्वि अभिरंजन विधि क्या है, प्रोसीजर क्या है। द्वितीय द्वि अभिरंजन विधि डबल स्टेनिंग प्रोसीजर। इसी के बाद है नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, तो तीसरे क्वेश्चन में है यहाँ पर डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल विद सुइटेबल स्केचेस, एक जीवाणु कोशा का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल विद सुइटेबल स्केचेस यानी कि एक जीवाणु कोशा का आपको सचित्र वर्णन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित किस पर टिप्पणी लिखनी है, ग्लोबूल, ग्लोब्यूल क्या है। दूसरा है न्यूक्यूल यानी कि न्यूक्यूल क्या है। तो यहाँ पर इस पर दोनों पर आप लोग टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो ग्लोब्यूल क्या है और न्यूक्यूल क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ ए मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। एक दीर्घ चक्रीय कीट कवक का जीवन चक्र समझाइए। तो यहाँ पर आपको इसका जीवन चक्र समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब थैलस स्ट्रक्चर ऑफ द लाइकेन विद सुइटेबल डायग्राम। लाइकेन के सुकाय का सचित्र वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो बॉटनी और जूलॉजी ये दो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आपके लिए जो डायग्राम होता है वो वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है? जो डायग्राम होता है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसी के बाद नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, व्हाट इज कोस पोस्टुलेट्स हाउ इट डिटरमाइंस पैथोजेनिसिटी। यानी कि कोच पोस्टुलेट क्या है, यह किस प्रकार रोग जनता का निर्धारण करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कमेंट अमॉन दी फॉलोइंग। निम्नलिखित पर आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहला है, इनोकुलम क्षमता क्या है, इनोकुलम क्षमता क्या है, इनोकुलम पोटेंशियल क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है, आईपीएम क्या है, आईपीएम पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और ये भी आपको 7 नंबर में करना होगा। तो यानी कि लगभग आपको 200 शब्दों में यहाँ पर इसको आंसर को देना होगा। इसके बाद है वायराइड, यानी कि वायराइड क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी राइट ब्रीफ नोट्स, यानी संक्षिप्त यहाँ पर भी आपको टिप्पणी लिखनी है। किस पर टिप्पणी लिखनी है? तो सबसे पहले आपको लिखनी है बेसिडियोमाइसीट्स पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद दूसरी टिप्पणी है आपको फाइटोएलेक्सिन्स पर टिप्पणी लिखनी है। तो ये जो आपकी दो टिप्पणियां हैं, इस पर आपको इन दो पर टिप्पणियां लिखनी हैं। इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है। तो सेक्शन सी में आपके 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो इस प्रकार ये आपका 20 नंबर का हो जाता है, वो आपके थे 35 और वो थे 20। तो इस प्रकार आपका टोटल यहाँ से 75 नंबर का पेपर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, और इसमें आपको 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको 500 शब्दों में आंसर लिखना है। कितने शब्दों में? 5 शब्दों में उत्तर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज जेनेटिक रिकम्बिनेशन, डिस्क्राइब इट्स मेथड इन बैक्टीरिया। अनुवंशिक संयोजन क्या है, जीवाणु में इस विधि का वर्णन कीजिए। तो व्हाट इज जेनेटिक रिकम्बिनेशन, डिस्क्राइब इट्स मेथड इन बैक्टीरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ कोलोरोमीटर। वर्णमापक के सिद्धांत, संरचना एवं क्रियाविधि का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आता है, डिस्क्राइब सिम्टम्स, कैजल एजेंट एंड कंट्रोल मीजर्स ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू के पछेंती झुलसा रोग के लक्षण, रोगजनक एवं नियंत्रण विधि का आपको वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है, राइट शॉर्ट्स ऑन। शॉर्ट्स ऑन, तो यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट नोट्स ऑन। संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। पहली है आपकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नैंड्रस स्पीसीज ऑफ ओयोडोगनियम, यानी कि उडोगोनियम के नैंड्रूट्स प्रजाति में लैंगिक जनन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन पॉलीसिफोनिया, यानी कि पॉलीसिफोनिया में आपको उत्तर निषेचन परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जो आपके बीएससी बॉटनी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आ जाएंगे आप अपनी गूगल क्रोम पर या फिर गूगल पर आ जाएंगे। वहाँ पर आपको सर्च करना है, क्या सर्च करेंगे, आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज, आपको सर्च करना है। तो जैसे ही आप हिंदुस्तान नॉलेज सर्च करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसके सिंपली सा इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा।
तो यहाँ पर आपको देखिए एक मॉडल पेपर का सेक्शन मिल रहा होगा, तो यहाँ मॉडल पेपर करेंगे तो ये आपको बीएससी का यहाँ पर दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? कैटेगरी आपको मॉडल पेपर यहाँ पर दिख जाएगी। ये बीएससी के कैटेगरी पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग बीएससी कैटेगरी यहाँ पर आपको देखिए बीएससी कैटेगरी के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सिंपली सा आपको रीड मोर पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग बीएससी के जिसका भी आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।